हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्टल मेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो डर है उसके बारे में बात करेंगे। पहले दो दो क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अच्छा होगा कि आप अगर वो दो क्लासेस देख के इस क्लास में आएंगे। तो एक्चुअली ये पूरा एक ही वीडियो में कवर कर सकता था मैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबी हो जाए वीडियो, फिर वो अपलोड करने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं 3 पार्ट में छोटा छोटा करके इसको डिवाइड करके पोस्ट कर रहा हूँ। तो आई होप कि बाकी दो वीडियो से आपका डर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, ना के बराबर है अभी। क्योंकि सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लग चुका ही होगा कि सारे इधर इधर से कवर हो रहे हैं मतलब। और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं ये लो कलर से हाईलाइट कर चुका हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और अच्छे से आपका एग्ज़ाम में पूरा याद रह जाए सारा कुछ। तो इसी के साथ हम अभी आज आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम रिटेल पोस्ट के बारे में बात किए थे, तो आज हम बिजनेस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो बिजनेस पोस्ट में क्या होता है ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये दो कन्फ्यूजन था एक साथ लेके आए, ठीक है। इसी तरीके से पूरा एकदम पीपीटी को डिज़ाइन किए हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सारा कुछ सिमिलरिटीज़ और जो डिफरेंसेस है वो एक ही पेज में एक साथ रहे, ताकि वो जो भूलने की चीज़ें होती है वो बार बार एक साथ आपको दिखाई दे तो याद रहेगा और डिफरेंशिएट कर पाए एग्ज़ाम में जाके। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इतना डर क्यों लगता है, इतना प्रॉब्लम क्यों होता है इसमें, क्योंकि जब आप बुक से पढ़ेंगे, बुक या कोई भी पीडीएफ से पढ़ेंगे, क्या होता है इसमें लीनियर एकदम सीरियल वाइज सब कुछ लिखा रहता है। तो हमको डिफरेंस पता नहीं चलता ना। पहले एक लाइन में एक जो वर्ड बताया गया है, 10th नंबर पेज में कुछ ऐसा बताया गया है कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या फिर इससे सिमिलर है, हमको पता ही नहीं लग रहा है। फिर जाके 10 दिन बाद फिर वो देखेंगे, फिर कन्फ्यूज़ होंगे। इसलिए हम इस पीपीटी को ऐसे ही डिज़ाइन किए थे, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब ये पीपीटी डिज़ाइन किया था। तब पूरा एकदम समझ के अच्छे से कि कहाँ पे क्या लेकिंग्स हो रहा है बुक में या पीडीएफ में, ताकि मुझे सब कुछ याद रह जाए। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा और फ़ायदेमंद भी रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी और टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो आपको पता ही है, पहले दो लेक्चर में सारा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बता ही दिया है। तो अभी देखिए जो बिजनेस पोस्ट है, सॉरी, अभी जो बिजनेस पोस्ट है इसमें क्या है, वन स्टॉप सोल्यूशन बताया गया है इसको। वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब इसमें वन स्टॉप सोल्यूशन है, मतलब कि जो प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ है वो भी है इसमें इसमें इंक्लूडेड रहता है। कलेक्शन टू डिस्पैच एकदम वन स्टॉप सोल्यूशन। आप बोलेंगे कि कोई भी बिजनेसमैन हो अगर कि मेरा ये सामान जाना चाहिए मुंबई तक इस जगह में, तो ऐसा भी हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस का कोई स्टाफ, कोई उधर का ऑफिशियल आके इसको लेके एकदम पैकिंग वैकिंग करके पूरा डिस्पैच तक पूरा इसका ध्यान रखा जाएगा। बात यही है कि इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा। रजिस्टर्ड के लिए 30 पैसा लग जाएगा, रजिस्टर्ड के लिए 50 पैसा लग जाएगा जनरली। वो तो बात अलग है कि इसका साइज़ कितना बड़ा है और फिर कहाँ जा रहा है, तो अलग है, पैसा अलग से कैलकुलेट होगा। और आप कितना प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ करवाया है उनसे, आपने पैकिंग करके रखा है या फिर पूरा पैकिंग वैकिंग पूरा कर रहा है वो, तो ज़्यादा तो लगेगा ही। कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन बताया गया है, तो इसीलिए इसको बिजनेस पोस्ट भी बोल सकता है, क्योंकि इसी से बिजनेस होता है बहुत सारा। एनुअल रिपोर्ट ऑन प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। तो जो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज करता है मतलब पहले ही पेमेंट कर चुका होता है, इसके लिए एक एनुअल रिपोर्ट निकलता है, वो स्पेशल लाइसेंस कहलाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी इम्पोर्टेंट तो सभी है। आया है ये वाला ज़्यादा बार आया है, ये वाला कम बार आया है, बस यही डिफरेंस है। और या फिर नहीं भी आया है तो आ सकता है, ऐसा कुछ मैं एंटिसिपेशंस लगा के मैं ये पीपीटी बनाया हूँ। तो बिल्कुल भी पूरा एकदम ट्रस्ट करना है इस पीपीटी के ऊपर, बिल्कुल भी ऐसा संदेह नहीं करना होता, ठीक है। पूरा ट्रस्ट करना है। ई बिल और ई पेमेंट। ई बिल और ई पेमेंट मतलब सीपीएम जो अथॉरिटी, देखिए ये वाला पढ़ना है आपको। एच ओ सी, हेड ऑफ द सर्कल होता है ना, सीपीएम जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पर कोई
एक चीज़ दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर बोलेगा कि ये डीजी करता है, इसका अथॉरिटी डीजी के पास है या फिर पीएमजी के पास है या एचओसी एचओडी किसके पास है। तो ये सब जो क्वेश्चंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, अच्छे से देख लेना, एक शीट में लिख लेना चाहिए। तो आता है बहुत बार मेनी टू वन सर्विस, मतलब बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ बिल पेमेंट करेंगे तो एक ही कंपनी तक जाएगा ना, ये जैसे कि बीएसएनएल हो चाहे कोई भी हो जाएगा। अप टू 1K 1000 तक 5 रुपये लिया जाएगा, 1000 से 2500 तक 10 रुपये लिया जाएगा, और 2500 से 5000 तक 15 रुपये लिया जाएगा, और अबाव 5000 कितना 20 रुपये लिया जाएगा, 18% जीएसटी अलग से। रिसिप्ट टू कस्टमर इशू करेगा ही करेगा। सेंट्रल सर्वर अपलोड द डाटा, डाटा अपलोड हो जाएगा सेंट्रल सर्वर में जल्द से जल्द, ठीक है, जब भी आप इसका पेमेंट कर देंगे तो, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मीडिया पोस्ट। मीडिया पोस्ट में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। नाम से ही पता चल रहा है मीडिया, मतलब कोई भी मीडिया जैसे वो काम करता है, मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, आप लोगों ने देखा है कि पासबुक के पीछे बहुत सारा प्रिंटिंग होता है, ये सब एडवर्टाइजमेंट, ये सब मीडिया पोस्ट होता है। एडवर्टाइजमेंट सच एज बैक ऑफ पासबुक, लेटर बुक्स में होता है, पोस्टल प्रेमिस में होता है, और फिर स्टेशनरी, पोस्टल स्टेशनरीज में भी होता है। इंडिया कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टी कलर 10 लाख पीसेस मिनिमम। मल्टी कलर अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देगा तो 10 लाख पीसेस के लिए ऑर्डर करेगा, मिनिमम होता है। 5 लाख पीसेस मिनिमम कब होता है, जब वो सिंगल कलर का कोई भी एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहा हो। तो अभी देखिए, सिंगल कलर 10 पैसा पोस्ट कार्ड, और मल्टी कलर 20 पैसा, आईएलसी 15 पैसा 30 पैसा, एरोग्राम 20 पैसा 40 पैसा। इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी ही पढ़ेंगे बार बार, आप तो ऐसे पढ़ेंगे ना, जो कि मैं बताया था 10 6 6 5 पिछली बार बताया था ना, ऐसे ही इसको पढ़ना है। 10 20 देखिए इसका 2 टाइम्स, फिर इसको 15 कर दीजिए और इसको 20 कर दीजिए, ठीक है। 10 20 15 30 डबल कर दीजिए, 20 40, इसका डबल कर दीजिए हमेशा इधर, और इसको 5 5 बढ़ाइए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मैं कैसे याद रखता था इसको, देखिए ऐसे यहाँ पर लिख दो, ठीक है, ऐसे याद रखता था। 10 20 डबल है ना, 10 सिर्फ याद रखता था मैं, 10 20 इधर लिख दो, 20 इधर मत लिखो, मतलब 10 के बाद यहाँ पर 20 इधर लिख दो और बीच में एक 15 लिख दो, बस इसका डबल इधर लिख दो, इसका डबल इधर लिख दो, खत्म बात। अभी कौन सा क्या है, PIA, ऐसे याद रखना PIA। तो मीडिया पोस्ट के पास एक PIA लिख के रखना, जैसे कि मैं ऐसे भी लिखा था बहुत पहले, पिछली वीडियो में देखना एक बार ध्यान से। इसके साथ मीडिया पोस्ट खत्म हो गया, PIA से हो गया। आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो, जब रिवाइज करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मीडिया पोस्ट के साथ PIA है, पोस्ट कार्ड ILC और एरोग्राम। और एक ऐसा होता है 10 20 15 30, और 15 के बाद 20 40 डबल। सिंगल कलर मल्टी कलर का पैसा ज़्यादा हो, मल्टी कलर का पैसा ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ ये वाला, ठीक है। अभी देखिए, एक्सप्रेस पार्सल मिनिमम चार्जेबल वेट 500 ग्राम, इससे कम नहीं होगा, 500 ग्राम से ऊपर ही चार्ज किया जाएगा, जितना भी वजन का आपका सामान हो। मैक्सिमम वेट कितना है, 20 kg, और 35 kg अगर कोई कॉर्पोरेट है, वैसे तो रिटेल का 20 kg होता है। COD कॉर्पोरेट मतलब कोई भी फर्म्स, कोई भी बिजनेसमैन, जब कोई भी बिजनेस ओनर्स या फिर कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज होता है ना, तब वो बल्क में करता है ना बुकिंग, इसलिए इसके लिए 35 kg तक इसको रखा गया है, इसका लिमिट। और रिटेल जो हम आप जो आम लोग होते हैं ना, वॉक इन कस्टमर, उनके लिए 20 kg रखा है, क्योंकि वो तो हर दिन थोड़ी आता है, तो इनके लिए रूल्स भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। COD कैश ऑन डिलीवरी 50,000 तक ही होता है, वो तो हमने पैसे पहले भी देखा था, ऐसे भी COD इतना ही होता है। नो रिडिरेक्शन, रिडिरेक्शन नहीं होता एक्सप्रेस पार्सल का। इंश्योरेंस होता है, और साइज़ क्या होना चाहिए, 1/1.8 मीटर, मीटर में है, ठीक है, यह ध्यान रखना। पता चला कि सेंटीमीटर में देख मार के आ गया हूँ। तो अभी देखिए, एमओ का डिफरेंट फॉर्म्स, पहले इसमें से बहुत क्वेश्चन आता था, पिछले कुछ सालों में इनमें से कम क्वेश्चन आते, वो कमीशन वाला भी एक दो सवाल पूछ लेते बस खत्म कर देते, लेकिन आ तो सकते ही है, आप तो बोल नहीं सकते ना एग्जाम में, मतलब सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही है अच्छे से। देखिए एमओ क्या होता है, मनी ऑर्डर, जो
तो जब वो भेजेंगे क्या देंगे, मनी ऑर्डर फॉर्म देगा, अमाउंट जितने का भेजना है उतना देगा और कमीशन देगा 5% ऑफ द वैल्यू देगा, ठीक है। अगर 20 रुपये का कोई होगा तो कोई मनी ऑर्डर भेजना है तो 1 रुपये का उसके ऊपर कमीशन लग जाए, मतलब 21 रुपये आपको देना पड़ेगा। लिमिट क्या होता है, 10,000 सिंगल, किसी एक के लिए एक ही बार में 10,000 के लिए मनी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। एमओ बिकम्स वॉइड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इशू। जिस महीने में इशू हुआ था एमओ, उसके अगले महीने का लास्ट दिन तक उसका वैलिडिटी रहता है, इसके बाद खत्म हो जाता है एमओ का। कैरिड बाई एयर विदाउट एनी चार्जेस, लाइक फर्स्ट क्लास मेल, वो फर्स्ट क्लास मेल की तरह ट्रीट किया जाता है जब हवाई जहाज़ में ट्रेवल करता है। क्योंकि क्या होता है फर्स्ट क्लास में, जब वो एरोप्लेन से ट्रेवल करता है तो उसको क्या क्या माना जाता है, तो उसको फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है फर्स्ट क्लास मेल को, उसी की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। अभी देखिए, कमीशंस इन नो केस विल बी रिफंडेड, कमीशन कभी भी रिफंड नहीं किया जा सकता है, मुआवजे का हो या फिर तो कुछ भी हो जाए। अगर वो चोरी हो गया, गुम हो गया, तो मतलब उसको वो निपट गया, मतलब उसका कोई ट्रेसेबल नहीं है, तो भी कमीशन आपको रिफंड नहीं कर सकते ना, जो 1 रुपया था उसको। अभी सर्विस सर्विस एमओ कौन सा होता है, अमाउंट रिमिटेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट उसके एम्प्लॉयज़ को जब देता है वो सर्विस एमओ के अंदर बुक करता है। ईएमओ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इंटर 10/10/2008 आया हुआ है, इसलिए लिखा हो, मेरा कोई शौक नहीं है इधर लिखने के लिए, ठीक है, तो पढ़ लेना। तो मिनिमम कितना है 1 और मैक्सिमम 10,000 डिस्बर्स्ड इन 24 आवर्स तक डिस्बर्स हो जाएगा। ईएमओ फॉर्म इज फ्री, फॉर्म तो फ्री रहेगा। पीओएसबी रहना ही रहना है। मैक्सिमम 6 पे इन सिंगल ट्रांजेक्शन में 6 जन को आप दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बाय पेई, पेई क्या देगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिखाएगा पेई, जिसको पैसा देना है वो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी तो दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड, आधार, पेन, ऐसा कुछ, ठीक है। कंटेन 18 डिजिट, इसका डिजिट कितना है 18 आ चुका है। कॉल्ड पीएनआर, प्रेजेंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। फ्री मैसेज सेंड, इसके साथ एक मैसेज भी सेंड कर सकते हैं जो पैसा भेजे। तो चार्जेस 1 फॉर एवरी 20 मिनट, मतलब कि 5%, ठीक है, एक ही बात है। इंस्टेंट मनी ऑर्डर आईएमओ, तो डेट एक बार ध्यान रख लेना, 16 डिजिट नंबर होता है, रेमिटर TRP1 एंड TMP1 रिसीवर होता है। TRP मतलब टू रेमिट पेमेंट होगा, ठीक है, सिंगल टी। टू मेक पेमेंट TMP1, और इंस्टेंट मनी ऑर्डर का जो 1000 से 50,000 का उसका लिमिट होता है। 33 स्टैंडर्ड मैसेज सेंड बाई रेमिटर, 33 मैक्सिमम स्टैंडर्ड मैसेज कैन बी सेंट बाई रेमिटर। अभी देखिए VPMO, VPMO मतलब फॉर्म 51, ये वाला एक बार आ चुका है, देख लेना कौन सा फॉर्म है 51। प्रिपेयर्ड एंड साइन बाई सेंडर ऑफ बीपी आर्टिकल, बीपी आर्टिकल का सेंडर उसको प्रिपेयर और साइन करेगा। अमाउंट कलेक्टेड, एड्रेस जब अमाउंट का वैल्यू पेबल हो ना, अमाउंट कलेक्ट होगा वो मनी ऑर्डर से आ जाएगा, उसको VPMO कहते हैं, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल VPMO इज ₹0.25, 25 पैसा लगेंगे कॉस्ट फॉर ई VPMO फॉर्म। इसके बाद होगा कुछ, देख लेना एक बार। फॉरेन एमओ क्या है, 6% कमीशन। फॉरेन मनी ऑर्डर क्या है 6%, 5% नहीं 6% होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना 1%। नेपाल 2000, भूटान 20,000 लिमिट होता है मनी ऑर्डर भेजने के लिए। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र WMT डिसकंटिन्यूड विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 जनवरी 2024। देख लेना, कैश और चेक अप टू 50,000 तक लिया जा सकता है, चेक अबव 50,000 लिया जा सकता है। मैक्सिमम 2500 USD, 186,000, 1,86,000 के सिंगल रेमिटेंस, सिंगल रेमिटेंस में इतना ही, मैक्सिमम इतना रुपये भेज सकता है कोई भी। सिंगल बेनिफिशियरी, सिंगल बेनिफिशियरी मतलब कोई भी जो उसका रिसीव करेगा वो मैक्सिमम 30 रेमिटेंस तक ले सकता है एक कैलेंडर ईयर में। और अच्छा, वो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी से, कैलेंडर में जो रहता है जनवरी से दिसंबर रहता है ना उसका शेड्यूल, उसका सेशन। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वैसे भी वो जो हमारा फाइनेंशियली जो इम्पोर्टेंट होता है, जिस ईयर को हम पकड़ते हैं ना, वो अप्रैल टू मार्च तक होता है इसका ईयर। IFSMO, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एनी ऑर्डर, UPU इंटरनेशनल वाला UPU टैकल करेगा ना, मैनेज करेगा। सर्विस ऑपरेशनल, मैंने जो बोला था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन सर्विस ऑपरेशनल विथ ला पोस्ट
France, UAE. Remittance can be received at सचराचर पोस्ट ऑफिस एंड EMO नेटवर्क. कैश अप टू 50,000 कैश दिया जा सकता है. चेक अबव 50,000 अप टू 2500 HT 1.83 लाख 1.83 लाख. ठीक है. 30 ट्रांजेक्शन पर ईयर पर पर्सन. तो आपको पता ही लग रहा है कि 30 ट्रांजेक्शन पर ईयर कर सकता है एक ही पर्सन. यूएई में 9 डिजिट नंबर, फ्रांस में 26 डिजिट नंबर है. ये वाला पूछ लेता है कभी कभी कितना डिजिट का होता है. ये वाला देख लेना एक बार. ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का पेमेंट, सैलरी का पेमेंट, रिफंड, पेंशन जो हर महीने में जाता है ना वो ECS करके भेज देता है. सिंगल यूजर बैंक ऑफ मनी गवर्नमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स. इंट्रोड्यूस्ड इन मुंबई ऑन 9 अगस्त 2003. फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर. मनी रेमिटेड बाय डिफेंस अथॉरिटीज टू फैमिली मेंबर डिपेंडेंट. इसको फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर कहते हैं. तो ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो चुका है. और प्रोडक्ट एंड सर्विस का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट, सबसे डरावना पार्ट हम लोग ने ख़त्म कर दिया है. PLI RPLI और स्कीम्स तो रह गया है, लेकिन वो वाला तो आसान लगता है. आप लोगों को पता ही है थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट. लेकिन ये वाला आप ना आगे पढ़े कभी, ना इसका रूल्स पता है, ना इसके चार्जेस, सब कुछ एकदम कंफ्यूज लगता था. आप में पूरा PDF पूरा बना के मैं इसको तैयार कर चुका हूँ. आप लोग पूरा सीख लेना, इसको पूरा चार्ट लेना इस PPT को. ठीक है, बहुत फ़ायदे में रहोगे. इसके बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के पहले ही किसी चैनल से मतलब क्वेश्चन पेपर मारने मत लग जाना. ठीक है, पहले इसका थ्योरी तो पढ़ो. थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे? बुक से या PDF से. बुक से या PDF में क्या होता है, उसी में से इसका निचोड़ है इस PPT में. ठीक है, तो बुक और PDF पढ़ने की ज़रूरत नहीं. इसके बाद आप इसको पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ. ठीक है, तो इसी के साथ अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना. अगर कुछ भी इसको इम्प्रूव करना है और कुछ भी नया कुछ चाहिए आप लोगों को जो दिक्कत दे रहा है, तो मैं उसके लिए एक डिस्कशन रख दूँगा. तो इसी के साथ इतने समय देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं कभी.